हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं जोगिंदर सिंह आर्य और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। क्या आपने कभी ना कभी नेटवर्क मार्केटिंग का नाम जरूर सुना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते ही मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के तन बदन में करंट सा लग जाता है कि ये क्या हुआ। और जैसे ही आपके पास कोई ना कोई नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, MLM को लेके बताना स्टार्ट करता है, चाहे वो आपका जानकार हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, दोस्त हो, आप वो सारी चीज़ें भूलकर सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, बस भाई इसका जिक्र मेरे सामने मत करना। ऐसा होता है ना आपके साथ। दोस्तों, ऐसा क्यों है कि नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते ही आप एकदम परेशान हो जाते हैं, तिलमिला उठते हैं। यदि कोई आपका फ्रेंड आपसे कहता है कि वहाँ जॉब करनी है, किसी कंपनी में जॉब करनी है, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करनी है या कोई अपॉर्चुनिटी है, तो आप तुरंत उसको एक्सेप्ट करते हैं या आप उससे इंटरेस्ट लेके पूछते हैं कि बताइए ऐसा क्या है। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लेता है या जैसे ही वो आपके सपनों का जिक्र आपके सामने करता है, आप तुरंत समझ जाते हैं MLM तो नहीं है, चैन बनाने का सिस्टम तो नहीं है, फंस तो नहीं गया कहीं। आप ऐसा उसको रिएक्ट करना शुरू करते हैं और वो बेचारा शर्मा के आपके सामने बताने से रुक जाता है। जबकि याद करो, वो आया होता है आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेके। वो इस होप से आया होता है कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा रिलेटिव है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरे साथ जुड़ेगा, ये मेरे साथ काम करेगा तो बहुत बड़ा काम होगा। और आपको लगता है कि ये मुझे फंसाने आया है, आपको लगता है कि ये मुझे लूटने आया है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग को लेके इतने नेगेटिव क्यों हैं? क्या आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पूरी नॉलेज है या सिर्फ इन्फॉर्मेशन है? इन्फॉर्मेशन होना और नॉलेज होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आपने नेटवर्क मार्केटिंग कभी ना कभी किसी न किसी के मुंह से सुना होगा। आपको उतनी ही नॉलेज है कि फलाने ने किया था, उसका कुछ नहीं हुआ, वो फेल हो गया, वो बर्बाद हो गया। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। अगर ऐसा होता, ये बर्बादी का चक्र होता, तो भारत सरकार इसको बैन कर चुकी होती। आज नेटवर्क मार्केटिंग हर एक आदमी करना चाहता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और यह इंडस्ट्री लगातार ग्रोथ करती जा रही है। जैसे आपने सुना कि नेटवर्क मार्केटिंग और आपका रिएक्ट एकदम से अलग आता है, एकदम से बहुत बुरा लगता है सामने वाले को भी कि अब वो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर रहा है। और लोग मजाक उड़ाना स्टार्ट भी कर देते हैं। जैसे ही आप उसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताते हैं तो लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू करते हैं और एक बात बोलते हैं कि पहले तू ऑडी ले ले, पहले तू मर्सिडीज़ ले ले, पहले तू सफल हो जा, तब मैं काम करूँगा। मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूं कि जो आपका दोस्त है, जो रिश्तेदार है, जो इतनी उम्मीद से आया है कि ये अगर मेरे साथ काम करेगा तो बहुत बड़ा काम मिल करके हो सकता है, लेकिन आपने तुरंत उसको एक मजाक कर दिया, उसका मजाक उड़ा दिया और वो बेचारा हताश हो जाता है। वो आपको बताने से भी डरने लग जाता है। शायद वो उतना अच्छा प्लान नहीं दे पाता जितना वो सोच करके आया होता है। लेकिन आपने क्या किया, वो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी लेके आया था और आपने उसका मजाक बना दिया और मजाक बना दिया। उस अपॉर्चुनिटी वाली बॉल को आपने किक मार दी जो आपके पास वो लेकर के आया था। आपने अपने फ्यूचर पे लात मारी है। ये आप ध्यान रखना दोस्तों। अगर कोई आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग का ऑप्शन लेके आता है, आप पहले उस चीज़ को समझिए कि क्या बताना चाहता है। फिर उस कंपनी के बारे में पूरी रिसर्च कीजिए, ये कंपनी कितनी पुरानी है, कब से काम कर रही है। फिर ये देखिए क्या ये रीपरचेजेबल है, जो चीज़ें आपको बताए। एक होता है इन्वेस्टमेंट प्लान और एक होता है रीपरचेजेबल प्लान। आज तक आप मुझे बताइए, आप इतने बड़े हुए हैं, आज तक क्या आपने कहीं ना कहीं पैसा नहीं लगाया? जब आप स्कूल गए तो आपने स्कूल पे पैसा लगाया, जब कॉलेज गए तो कॉलेज में पैसा लगाया, जब आप शादी समारोह में जाते हैं तो अपने ड्रेस खरीदने वहाँ पैसा लगाते हैं। जिन भी कंपनियों का आप प्रोडक्ट लेके आते हैं या क्लॉथ्स, कपड़े, जूते जो भी लेके आते हैं, क्या आपने कभी उनके ऊपर सवाल किया? नहीं किया ना। बिकॉज उन्होंने एक शोरूम सेट किया या अपनी शॉप खोली, आप वहाँ पे गए, आपने परचेज़ किया, पैसा दिया, आप वापस आ गए। आपके मन में एक बार भी ये विचार नहीं आया कि इसने मुझे ठगा होगा या इसने मुझे लूट लिया होगा। चाहे वो प्रोडक्ट कितने का भी हो, जो उसने बताया आपने वो लिया या थोड़ा बहुत आप डिस्काउंट लेके खुश हो जाते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे ही बंदा, कोई व्यक्ति आता है और आपको यही बातें बताता है कि जो आपके घर का सामान है वो आप यहाँ से ना लेके यहाँ से लीजिए, आपको उसमें प्रॉफिट आएगा, तो आप हंसना शुरू कर देते हैं। उसमें गलती आपकी नहीं होती, क्योंकि आपको उसकी नॉलेज नहीं है। आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। अगर आप नॉलेज लें, अगर ये चीज़ समझें कि ये इंडस्ट्री वाकई में ही इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और भारत सरकार की गाइडलाइंस के थ्रू आज काम कर रही है, लाखों लोग यहाँ से पैसा बना रहे हैं, तो शायद आप उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे।
और मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, यदि कोई व्यक्ति आपके पास आया है, उसने आपसे नेटवर्क मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी शेयर की है, तो क्या वो आपसे क्या लूट लेगा? मैं एक ही बात जानना चाहूँगा, वो आपसे क्या ले लेगा? आप अगर किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो 1000, 2000, 5000, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बात करूँ तो 10,000। दोस्तों इतनी ही तो ज्वाइनिंग होती है। अगर कोई कंपनी इससे ज़्यादा ज्वाइन करती है तो आप सोच सकते हैं, लेकिन 2, 4, 5,000 रुपये के लिए वो आपसे क्या लेगा? और आप सोचिए कि 2, 4, 5,000 रुपये की ज्वाइनिंग करके उस व्यक्ति को कितना प्रॉफिट आएगा, जबकि जितना पैसा आप कंपनी को देंगे उसके बदले में कंपनी आपको उसके प्रोडक्ट दे चुकी होगी, आपको आपके नाम का बिल मिल चुका होगा, आपको प्रोडक्ट मिल चुके होंगे, फिर भी आप ये सोचते हैं कि मेरा सामान लेने से उसको कितनी बचत गई। आप एक बार उसके साथ बैठ के प्लान को समझिए, वो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आया है। और दोस्तों मैं एक और बात बता दूं, लोग सोचते हैं कि मेरे ज्वाइन करने से इसको कितना बड़ा फ़ायदा हो गया होगा। आपके ज्वाइन करने से उसको कितना फ़ायदा होगा मैं बता देता हूं। यदि कोई व्यक्ति ज्वाइन कराता है और वो इनिशियल स्टेज पर काम कर रहा है तो 100, 200, 300, 400, 500 रुपये मैक्सिमम उसको फ़ायदा होता है एक व्यक्ति की ज्वाइन करने पर। लेकिन क्या वो सोचिए इतनी दूर से आपके पास आया है सिर्फ 100-200 के फ़ायदे के लिए आया है? नहीं, वो आपको ज्वाइन कराने के लिए आया है। उसका मकसद ये है कि आप उसके साथ ज्वाइन करो और काम करो, अपनी लाइफ में बहुत बड़ा काम करो, जो ड्रीम उसने देखे हैं उनमें साथ मिलके उसके साथ काम करो। लेकिन आप सिर्फ मजाक उड़ा के उसको निगलेक्ट कर देते हैं, उसको सिर्फ एक बात बोलते हैं कि पहले तू सफल हो जा, पहले तू अपनी ऑडी ले ले, फिर मैं काम करूँगा। अच्छा एक बात बताइए, जो व्यक्ति आपके पास आया उसने आपको प्लान बताया, उसने आपको एक अपॉर्चुनिटी शेयर की, वो तो अपना काम कर रहा है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल में अगर वो सक्सेस हो जाता है और वो मर्सिडीज़ ले लेता है, कुछ हज़ार लोगों की वो टीम बना लेता है, 10-20 हज़ार लोग उसके साथ काम कर रहे होते हैं, BMW, ऑडी जो भी वो ले लेता है, तो क्या फिर उसको आपकी ज़रूरत रहेगी? आप इस बात को ध्यान से सोचिए। अगर कोई सफल हो जाता है तो वो क्या फिर आपके पास दोबारा आएगा? उसको आपकी ज़रूरत नहीं है। जब वो स्ट्रगल कर रहा था तब उसको आपकी ज़रूरत थी, और वो आपको अपना मित्र, अपना दोस्त, अपना साथी, अपना रिश्तेदार मान के आपके पास आया, लेकिन आपने उसका मजाक उड़ा दिया और उसको वहाँ से भगा दिया। सोचिए वो कितनी उम्मीदें लेके आया होगा और कितने थॉट प्रोसेस उसके माइंड में चल रहे होंगे कि ये मेरा भाई, ये मेरा दोस्त, ये मेरा फ्रेंड अगर मेरे साथ आ जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। लेकिन आपकी एक छोटी सी बात के कारण उसको बुरा लगा और वो चला गया, लेकिन वो रुका नहीं। आजकल मैं देखता हूँ फेसबुक, व्हाट्सएप पे बहुत से ऐसे मजाक उड़ाने वाले मैसेज डाले जाते हैं कि चाय बेच के स्प्लेंडर खरीद लेना, लेकिन कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग मत करना और BMW के सपने मत देखना। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जितनी भी कंपनीज नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हैं, जो लीडर यहाँ पे सक्सेस हो चुके हैं, आजकल तो टेक्नोलॉजी है, आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। सबसे पहले आप कंपनी का नाम देखिए, उसका प्रोफाइल देखिए, कब से वो काम कर रही है, कितने लोग हैं, उसका पे आउट देखिए, उसका पे आउट देखिए। अगर उसका पे आउट नहीं है, वो स्ट्रगलिंग फेस में है, तो उसके अपलाइन का पे आउट देखिए। आप विश्वास कीजिए, उसके अपलाइन का भी नहीं है तो उसके अपलाइन का आप पे आउट देखिए। वो जरूर दिखाएगा कि ये देखो, ये मेरे सर हैं, ये मेरे अपलाइन है, ये मेरे सर है, ये मेरी मैम है, आज इनका इतने लाख रुपए का चेक है, ये इतने पैसे यहाँ से कमा रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ बोलोगे कि मुझे तेरा ही चेक देखना है। क्यों भाई, आपको उसका चेक देखने में इतना इंटरेस्ट क्यों है? उसका पे आउट देखने में इतना इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि वो आपका जानकार है, उसने अभी अभी शुरू किया है, रिसेंटली उसने स्टार्ट किया है, इसलिए आप उसका पे आउट देखना चाहते हैं। आपको भी पता है कि उसका पे आउट अभी उतना नहीं बना है और वो स्ट्रगल कर रहा है। आज आपको उसकी ज़रूरत है, वो चाहता है कि ये मेरा दोस्त मेरे साथ आए, आज उसको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन आप उसका साथ नहीं देते दोस्तों। और आप चाहते हो कि ये जब सफल हो जाए तब मैं उसके साथ जाऊँ। फिर आप किसके लिए जा रहे हो? अपने स्वार्थ के लिए। आज वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं आया, आप ये बात बिल्कुल मत सोचना। वो आया आपके फ़ायदे के लिए, लेकिन आपने क्या सोचा, ये सिर्फ अपने मतलब के लिए लाया है। उसका मकसद आपको ज्वाइन कराना नहीं था दोस्त, उसका मकसद ज्वाइन कराना नहीं था। उसका मकसद था कि वो आप सारे सपने आप भी पूरे करो उसके साथ मिलकर, जो उसने देखे हैं उस दिन। वो आपका मित्र था, वो आपका रिश्तेदार था, दोस्त था। वो यही सोच के आया कि जो मैंने सपने देखे हैं मैं अपने दोस्त को भी शेयर करता हूँ, मैं अपने मित्र को शेयर करता हूँ, ये भी मेरे साथ सफल हो जाए। उसके अंदर अपनापन था, लेकिन आपके अंदर अपनापन नहीं था। आपने उसको निगलेक्ट कर दिया, आपने उसका मजाक उड़ा दिया, और वो एक व्यक्ति एक दिन सफल भी हो जाएगा। आप नेटवर्क मार्केटिंग को इतने हल्के में ना लें। मैं आपको बता दूं कि आज अगर इंडिया में आप देखेंगे 2 मिलियंस का बिजनेस होता है इंडिया में, और अगर वर्ल्ड वाइड में बात करूं 200 मिलियन का बिजनेस होता है पूरे वर्ल्ड में। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनती जा रही है। नेटवर्क मार्केटिंग में दिनों दिन कंपनियां बढ़ती जा रही हैं और हर एक व्यक्ति जुड़ने की कोशिश कर रहा है। आपके पास यदि कोई आया है तो आप सोचिएगा ज़रूर, उस पर विचार कीजिए कि क्या ये मेरे फ़ायदे के लिए आया है
या सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आया है। आप जब उसका फ़ायदा देखेंगे तो आप जुड़ेंगे नहीं। जब आप ये देखेंगे कि हाँ, ये मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी लेके आया है, मेरे पास एक अवसर लेके आया है, तो उसमें आप जुड़ने की ज़रूर सोचेंगे। और सर, मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि किसी भी कंपनी के बारे में कोई व्यक्ति आपको बताता है तो उसकी वेबसाइट पे उसकी डिटेल आप चेक कीजिए, उसके बारे में देखिए, उसमें कितने लोग हैं जो सक्सेस हो रहे हैं, उसका प्लान समझिए, वो क्या प्रोडक्ट देना चाहता है, वो प्रोडक्ट कैसे हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है। एक बार आप उसको यूज़ तो कीजिए। और जब आप उसको यूज़ करते हैं, शुरू में स्ट्रगल होता है, हर कंपनी में स्ट्रगल होता है। मुझे बताइए किस काम में स्ट्रगल नहीं है? यदि आप इंजीनियर हैं और आपने इंजीनियरिंग पास किया, आपने 15-16 साल पढ़ाई की, उसके बाद आपको एक डिग्री मिलती है, तो कितने रुपए की आप जॉब स्टार्ट करते हैं? आज मार्केट का सारा फील्ड आपको पता है, मार्केट की क्राइसिस आपको पता है, कितनी पेंडेमिक सिचुएशन है, किन लोगों को जॉब मिल रही है। और फिर हम ठीकरा फोड़ते हैं सरकार के सर पे कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, युवा बेरोजगार घूम रहे। मैं कह रहा हूँ, युवाओं को अगर अवसर मिल रहा है तो युवा काम क्यों नहीं कर रहे उस पर? उनको तो नौकरी ही करनी है, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है। शिक्षा पद्धति ऐसी रही कि उनको नौकरी की ही आदत लगी है। हर एक व्यक्ति चाहता है मैं पढ़ाई लिखाई कर अच्छा सा नौकर बन जाऊं। बात मेरी कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन हर एक आदमी नौकर बनना चाहता है, मालिक बनने की कोई नहीं सोचता। क्या आपने कभी सोचा आप अपने बच्चों को मालिक बनाएंगे? सिर्फ आपने सोचा कि मैं अपने बच्चों को नौकर बनाऊंगा, अच्छी सी नौकरी दिला दूंगा। क्या नौकरी से उसके सारे सपने पूरे हो सकते हैं? चलो मैंने मान लिया, अगर गवर्नमेंट जॉब मिल गई, सरकारी नौकरी मिल गई या किसी कंपनी में अच्छी पोस्ट मिल गई, तो क्या वो सारे सपने पूरे कर सकता है? 100% सेटिस्फाई हो सकता है? मेरे बहुत से जानकार हैं जो IT सेक्टर में काम करते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं, लेकिन वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है। क्यों नहीं है? अगर तो प्राइवेट सेक्टर में है, उनका इतना वर्क शेड्यूल होता है, इतना हैवी वर्क शेड्यूल होता है कि उनके पास टाइम नहीं होता। उनके पास अपनी फैमिली के टाइम नहीं है, माँ बाप के लिए टाइम नहीं है, अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है, उनके पास टाइम नहीं होता। वो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। क्या आपने अपना जीवन इसीलिए लगाया कि दूसरी कंपनी के लिए आप काम करते रहो? आपके पास अपने लिए भी टाइम नहीं है, परिवार के लिए भी टाइम नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। यहाँ टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, दोस्तों का साथ है, परिवार का साथ है, घूमना फिरना है, समय की आज़ादी है, यंग रिटायरमेंट है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास पैसा खूब है तो आप दान कर दीजिए। कितने लोगों की आप मदद करते हैं? मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छी गवर्नमेंट जॉब पे हैं, लेकिन वो दान दक्षिणा नहीं करते, दूसरों की हेल्प नहीं करते। नेटवर्क मार्केटिंग वो फील्ड सिखाती है, वो ये इंडस्ट्री है, ये फील्ड है जहां आप दूसरों की मदद पहले करते हैं। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। यहाँ आप अगर किसी को ज्वाइन कराता तो मैं उसकी हेल्प करने के लिए गया, ना कि सिर्फ अपनी हेल्प करने के लिए। जो व्यक्ति ठान लेगा उसको तो करना ही है, एक दिन तो वो सफल होगा, लेकिन वो आपके पास आया था आपकी मदद करने के लिए। तो दोस्तों, मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आपके पास, अगर आपका कोई फ्रेंड, आपका नोन, आपका जानकार आपके पास आता है और वो आपसे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ शेयर करता है, कुछ सलाह करता है, तो उसको एक बार ध्यान से ज़रूर समझिएगा, क्योंकि हो सकता है कि एक आपका निर्णय आपके जीवन को बदल दे। बस आपको ये ध्यान रखना है, कंपनी का चुनाव सही करना है, टीम मेंबर सही होना चाहिए, जहां आपका दोस्त लगा है उसके लीडर्स कैसे हैं, ये आपने ज़रूर देखना है। और मैं यकीन करता हूं कि आज भारत में बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें लगातार लोग पैसा कमा रहे हैं। आप यूट्यूब गूगल करके देखिए, भारत में टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज देखिए। अगर आपका मित्र उनमें से किसी कंपनी में काम कर रहा है और वो आपको बताता है, उस अपॉर्चुनिटी को शेयर करता है, तो आप उसके साथ ज़रूर उस काम को कीजिए। दोस्तों, मेरा एक ही मानना है, यदि कोई आपका अपना है और वो आपके पास आया है तो उसका साथ दीजिए, उसका मजाक मत बनाइए। और साथ नहीं दे सकते तो कम से कम उसको डीमोटिवेट मत कीजिए। उसको कहिए कि ठीक है, तू मेहनत कर, तू सफल हो जा, लेकिन ये मत बोलना कि जा, जब तू मर्सिडीज़ लेगा, जब तेरी मर्सिडीज़ में बैठूंगा। एक दिन तो वो ले ही लेगा, लेकिन फिर बहुत देर हो जाएगी। इसलिए समय रहते डिसीजन लीजिए। आपका अपना फ़ायदा है, अपना फ़ायदा देखिए, दूसरे के लिए मत सोचिए। ये तो इस सिस्टम का हिस्सा है कि जो भी व्यक्ति ज्वाइन करता है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। वो काम करता है अपने लिए, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो अपनी टीम के लिए काम करता है। यहाँ पे टीम वर्क है, आपको सिखाया जाता है, यूनिटी सिखाई जाती है, आपको बोलने का ढंग सिखाया जाता है, लोगों से मिलने का ढंग सिखाया जाता है। किसी फील्ड में ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर आपको आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत काम किया जाता है, आपको ग्रूम किया जाता है, हर प्रकार से आपका विकास किया जाता है। यदि आप अपना शारीरिक विकास करते हैं, मानसिक विकास करते हैं, आप सामाजिक रूप से समृद्ध होते हैं, तो आर्थिक रूप तो अपने आप आपको मिल जाएगा। दोस्तों, पैसे के लिए डायरेक्ट सेलिंग में सोचना नहीं पड़ता,
शुरुआत में स्ट्रगल होता है, लेकिन 3 से 5 साल यदि आपने ईमानदारी से दे दिए तो मैं दावा करता हूँ यहाँ हर वो व्यक्ति सफल हो सकता है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो लंगड़ा लूला है, चाहे अंधा है, देख नहीं सकता। यहाँ क्योंकि दिव्यांग भी बहुत सारे लोग सफल हुए हैं। मेरी बात को अदरवाइज़ मत लेना, ना मेरी बात का किसी का बुरा मानना, मुझे किसी को टॉपिक नहीं करना, मुझे किसी को हिट नहीं करना। मैं बस एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग को समझिए, इस इंडस्ट्री में काम कीजिए। यदि आपके सपने हैं, आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो ये एकमात्र वो फील्ड है जहाँ 3 से 5 साल में आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और एकमात्र ये फील्ड है जहाँ हर एक व्यक्ति, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा है, या वो 8वीं फेल है, या वो ग्रेजुएट है, या वो डॉक्टर है, या वो इंजीनियर है, हर एक व्यक्ति यहाँ पर सफल हो सकता है। बस 3 से 5 साल यहाँ पर विश्वास करना है, सिस्टम पर, कंपनी पर, अपनी टीम पर और अपने अपलाइन पर। बस इस मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा, नेटवर्क मार्केटिंग को ज़रूर समझिए, ये अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सो मच, विश यू वेल।